और आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने वाले हैं इस साक्षात्कार के दौरान मुख्य ट्रस्टी यहाँ के श्रीमान हरीश जी शर्मा। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। भाई साहब का बड़ा लंबे समय से अनुभव रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है, परम वंदनीय माता जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है और इनकी जो गृहस्थ जीवन से या यूं कहें कि बचपन से लेकर ही इनका जन्म ही गायत्री परिवार में हुआ है और इनकी शादी और अन्य गृहस्थ जीवन के जितने भी आयाम होते हैं वो भी इस गायत्री परिवार में ही घटित हुए हैं। भाई साहब तन्मयता के साथ में इस गायत्री परिवार शाजापुर को संजय हुए रखने का एक संकल्पित साधक के रूप में कार्यरत हैं। आज भाई साहब से ही जानते हैं उनके अनुभव गायत्री परिवार के बारे में। भाई साहब आपका गायत्री परिवार में कैसा अनुभव रहा है और क्या आप समझते हैं और किस तरीके से आपको गुरुदेव की चेतना ने प्रेरित किया? गायत्री परिवार एक निश्चित रूप से बहुत ही अनुशासित और आत्मानुशासन को जीवन में धारण करने की प्रेरणा देने वाली संस्था है। बचपन से ही हम जब 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ा करते थे, हमारे माताजी भजन मंडली में और गायत्री परिवार की गतिविधियों में काफ़ी सक्रिय थी। उन्हीं के माध्यम से प्रेरणा मिली और 87 में जब यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, शांतिकुंज हरिद्वार की पूरी टोली आई हुई थी, कालीचरण जी भाई साहब उसमें थे, तो उन्हीं के टोली के माध्यम से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके अगले ही साल शांतिकुंज जाने का सौभाग्य मिला। उस समय गुरु पूर्णिमा परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मनाई, गुरुदेव के चरण स्पर्श हुए और उस दिव्य तीर्थ स्थान का हमने पूर्ण रूप से तीर्थाटन और सेवन किया। वो उम्र भले ही छोटी थी किंतु एक बहुत ही नाजुक उम्र में शांतिकुंज का जो हमका अनुभव रहा एक अविस्मरणीय है। भाई साहब आप किस तरीके से देखते हैं कि गायत्री परिवार और अन्य परिवारों को, और आज हम बात करें जो अपने घर में एक छोटा सा परिवार है, वो छोटा सा परिवार आजकल नहीं सही ढंग से चल पाता है और आज गुरुदेव का इतना बड़ा जो परिवार है, गायत्री परिवार है, वो इतने सुदृढ़ता के साथ, इतने अनुशासन के साथ कार्य करता है, तो उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि जिससे वो प्रेरणा इस गायत्री परिवार को चलाने में सहायक होती है? इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु गुरुदेव का स्वयं का जीवन है जो हर किसी को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा जीवन एक खुली किताब है, मेरा साहित्य ही मेरा जीवन है, आप साहित्य पढ़ें और उसको स्वयं उन्होंने जीकर दिखाया। तो वही छोटी सी चीज को हम भी अनुसरण करने का छोटा सा प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि बहुत सारा सुनने और बोलने से अच्छा है कि थोड़ा सा पालन किया जाए। कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करके किसी को बताने के, किसी को बोलने के, किसी को प्रवचन देने के पहले स्वयं उन चीजों पर खरा उतरने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जीवन सफल हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता का भी दायित्व निभाते हैं समाज के अंदर और आज आप युवाओं को भी देखते हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे खुद प्रभावित हूं। जब आपसे पारिवारिक रूप से मेरा मिलना हुआ तो तभी मैं इस गायत्री परिवार के जो बीज को अंकुरित होते हुए और मेरे लिए मैंने अंकुरित होते हुए देखा कि किस तरीके से। तो आज आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे गायत्री परिवार के माध्यम से कि आज वो किस तरीके से अपने दिनचर्या हो या अपने जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करें जिससे कि वो भी एक उच्चतम जीवन जीने की कला सीख पाए? युवाओं के लिए तो निश्चित रूप से आज जो भटकाव की स्थितियां बहुत बन रही है, चिंता का विषय है। माता पिता को भी चाहिए और युवाओं को स्वयं को भी चाहिए कि अपने आप को मोटिवेशनल उसमें रखने के लिए शांतिकुंज के माध्यम से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर साहब का हो, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का हो अथवा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हो, इनके अधिक से अधिक मोटिवेशनल वीडियो आजकल बहुत ज्यादा सभी युवा उसको लाइक भी कर रहे हैं। किंतु जो युवा इससे दूर हैं उनको भी इससे जोड़ने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें कि वे पूरा साहित्य नहीं पढ़ पाते हैं, शांतिकुंज बार बार नहीं जा पाते हैं, किंतु जहां भी ये पूरे विश्व में, चाहे वो भारत में हो अथवा बाहर,
परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से डॉक्टर साहब और चिन्मय जी के माध्यम से जहाँ भी हो इंटरनेट अथवा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, उनकी चीज़ों का श्रवण करें। चाहे मैं स्वयं बिटिया के बारे में भी बताना चाहूँगा। वो जब हम लोग शादी हुई हमारी, उसके बाद जैसे ही हम लोग शांति कुंज गए शादी के बाद पहली बार, तब वहाँ पर पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। सेल दीदी, आदरणीय दीदी के माध्यम से प्रसाद प्राप्त हुआ और उसका परिणाम हुआ कि बिटिया का जन्म भी गायत्री जयंती के दिन हुआ। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही। गंगा का अवतरण दिवस, परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म में विलीनीकरण दिवस और माँ गायत्री का प्रकट दिवस, इस दिन बिटिया का हमारा जन्म हुआ। आज बिटिया दिल्ली में यूनिवर्सिटी में अच्छे अध्ययनरत है और यहाँ पर भी उसने अपने आप को हाई एजुकेटेड किया और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा स्थान पाया है। तो हमारे लिए यह बड़ा गुरुदेव का प्रसाद है और परिवार उन्हीं की कृपा से आज हम लोग जितने भी आप सबके सामने दिख रहे हैं, वो चाहे हर्बल गार्डन में योग के माध्यम से हम लोकेन जी और हम मिलकर एक कक्षा चला रहे हैं। बहुत सारे युवा और माताएं बहनें से जुड़े हैं और स्व प्रेरणा से जुड़कर हम परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य अभियान को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत सहयोग मिला सभी का और मिशन की जो प्रेरणा है उसमें मिली है वो सराहनीय है और जिसमें आप भी स्वयं आपने देखा है, आपका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है और आपने उसको पाया है और उसके माध्यम से ही आप आज आगे बढ़कर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।